है कि अगर सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा की सीट खाली हो, पर गणेश सिंह चुनाव जीतता है तो आप समझ लीजिए कि वो दिखावा कर रहा है कि मैं आपके साथ हूं। अब ये भीतर घात कैसे हो रहा है? नियाज कुरैशी भी चुनाव मैदान में है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। घात और भीतर घात और पिंजरे के मार कुछ चीजें हमारे पूर्व समय से प्रचलित है, जिसमें पिंजरे की मार का बहुत बड़ा महत्व है। वही चल रहा है वर्तमान के राजनीतिक दौर में। राजनीतिक में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आंकड़े कह पाना तो उतना उचित नहीं है, फिर भी उसके बाद मैं जो जानता हूं, जो मेरे आंकड़े कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो दो ही प्रत्याशी मैदान में हैं, गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा। एक हरिशंकर तिवारी जी हैं, कोई जन मोर्चा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक नियाज कुरैशी भी चुनाव मैदान में है, पर दो लोगों पर केंद्रित है लोगों का बात। मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो गणित है वो बड़ा तिकड़म बात चल रहा है। दोनों पार्टी के नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भीतर घात में लगे हुए हैं। पर कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी हम आपको बता दें, वो चाहते हुए भी कांग्रेस के साथ भीतर घात इस बार के चुनाव में तो फिलहाल नहीं कर पा रहे। उनकी मजबूरी क्या है अब आप समझिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बहुत खासम खास लंगोटिया यारिया कहें कि कंधे से कंधा डाल के चलने वाले प्रत्याशी के लोग भी अंदर से भीतर घात की पूरी तैयारी में हैं। अब आप देख लीजिए कि जो नेता भाजपा का बिल्ला लगा के और कमाई के वो ये दुपट्टा डाल के दिन भर भागता है, जो कभी नहीं डालता था, बड़ा नेता है, तो आप समझ लीजिए कि वो दिखावा कर रहा है कि मैं आपके साथ हूं। अब ये भीतर घात कैसे हो रहा है इस पर चर्चा करते हैं। भीतर घात ऐसा हो रहा है कि ये जो नेता हैं दोनों दलों को, इनका मानना है अगर सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा की सीट खाली हो, पर गणेश सिंह चुनाव जीतते हैं तो इन नेताओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीतते हैं तो जो बाकी नेताएं हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे बहुजन के हो, ये सबको फायदा होने वाला है। फायदा कैसे होने वाला? अगर सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा की सीट खाली हो जाएगी, तो फिर से ये नेता उसके चक्कर में पीछे हो जाएंगे कि भाजपा वाले सोचेंगे मुझे टिकट मिल जाए तो मैं विधायक बन जाऊं, और कांग्रेस वाले सोचेंगे कि अब तो सिद्धार्थ नहीं है तो हमें भी टिकट मिलेगी। इस तरह से ऐसा लग रहा है, अंतर्द्वंद सूत्र बताते हैं कि ये चुनाव किस करवट बदलेगा ये बड़ा कठिन लग रहा है, और कैसे चुनाव जीतेंगे सांसद जी ये भी बड़ा कठिन लग रहा है। ये अंदर की जो भीतर घात होती, कहते हैं कि पैदरे की चोट जो है बहुत खराब होती है, तो ऐसा लग रहा है कि इसकी चुनाव में पेंदरे की चोट का बड़ा ही महत्व होगा। अब सवाल यह है कि प्रत्याशियों को एक एक कदम फूंक कर चलना पड़ेगा। कहते हैं कि भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य भी बड़ी बलवान होती है। भाग्य किसका तेज है और किसका कमजोर, ये राजनीतिक आंकड़े अपने स्पष्ट तौर पर बताते हैं। वहीं चुनावी फंड का जो चंदा की बात चल रही है उससे भी लहर में कुछ कमी आ रही है। ये सोचने समझने और रणनीति तय करने का है कि कौन कैसे रणनीति करेगा और कैसे चुनाव जीतेगा। अभी तो आंकड़े सिर्फ यही बयां करते हैं। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।